गई। वो हिंदू कैसा वो कैसा भौंकी हुजूर नबी अलैहिस्सलाम पे हजरत हैं। अब हजरत इनकी भी इतनी जरूरत हो गई, लेकिन करिए की हजरत जी इन्हां दिलां च तेल ही कोई नहीं है। इत्थे ते पेट्रोल की टेंशन पई, इत्थे ते बिजली की टेंशन पई, इत्थे ते ही महंगाई को डरी फिरन दे, पता ही नहीं हजरत कितना बड़ा तूफान। यहाँ उस दिन ना एक रैली निकली, मैं जा रहा था कहीं हजरत, मैंने गाड़ी साइड पे खड़ी की, मुंह शू लपेट के मैं भी उसमें शामिल हो गया। दुख की बात ये थी यार, अब रैली चल रही थी, ट्रैफिक ब्लॉक थी, तो जगह जगह ना मैंने लोगों को यही कहते सुना, वो की होया मौलवी फिर बाहर आ गए, लोगों को पता ही नहीं क्या हो गया। नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन हो गई है, अल्लाह के महबूब के लिए क्या जुमले बोले गए, किसी को पता ही नहीं। ऐसा दुनियादारी में मस्त, ऐसा दुनियादारी में मगन, पता ही नहीं क्या हो गया गुजर गया। उम्मत के ये हालात, लोग आपस में पूछ रहे हो की है मौलवी फिर बाहर आ गए ने, किसी को पता ही नहीं हुआ क्या। कौम ने सोखे काम लभ गए ना, कौम ने ये जो पकड़ा हुआ है, मेरी उम्र मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बनांदे गुजर गई, उम्मत मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर ही बनाती रह गई। वहां कुत्ते के बच्चे क्या क्या कर गए नबी अलैहिस्सलाम की शान में। और औकात देखो, गाय का पेशाब पीने वाले वो लोग हैं। बेदबी वाली बात तो रखो पीछे, मैं तो कहता हूं गाय का पेशाब पीने वालों, तुम्हारा तो मुंह इस लायक ही नहीं कि तुम्हारे मुंह से वो नाम लिया जाए। बेदबी वाली बात तो एक दफा रखो ना साइड पे, क्योंकि हमें हमारे बड़ों ने यही कहा था, 1000 बार बशो दखन मुझको बोला। वो कहते हैं मुशक ते गलावड़ा भी मुंह तो क्या, फिर भी तेरा मुंह इस लायक नहीं कि वो नाम लिया जा सके तेरे मुंह से। ये पेशाब पीने वाला मुंह, वो मुंह जिस मुंह में गाय का पेशाब जाए, ये मुंह अब हमारे नबी को बातें करेंगे। होना तो ये चाहिए था, कोई साद रिजवी की काल ना आती, कोई रला साहब का बयान ना आता, कोई पीर जबल साहब का बयान ना होता, उम्मत इतनी बेदार होती, उम्मत को अपने नबी से इतना प्यार होता, बगैर बुलाए सारी उम्मत बॉर्डर पे खड़ी होती। ओए ताड़ी जुर्रत किवें होई साडी नबी दे खिलाफ बोलने दी। हाँ जी, ओ तुसी पेशाब पीने वाले, ओ गंदो, तुम्हारा तो मुंह इस लायक नहीं कि उस मुंह से इतना सोना नाम लिया जा सके। तुम हमारे नबी की बेअदबी करोगे, लेकिन उनको पता है हमने इनको मियां मोबाइल दे दिया हुआ है, ये गाने हमारे सुनते हैं, ये ड्रामे हमारे देखते हैं। उनको पता है अब हुजूर की उम्मत के नौजवान अबू बकर की नकल नहीं करते, अब वो हजरत उमर के पीछे नहीं चलते। उम्मत को जुल्फिकार भूल गई, उम्मत को साद बिन अबी वकास का तीर कमान भूल गया, उम्मत को हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा की शहादत भूल गई, और उम्मत को अमीर हमजा की शहादत भूल गई। अब उम्मत पफ बनाती है, उम्मत ने दाढ़ी रखनी छोड़ दी, उम्मत ने अपने अकाबेइन के पीछे चलना छोड़ दिया। उम्मत तो नबी की है, उम्मत तो मोहम्मद की है, लेकिन नकल हमारे एक्टरों की करती है। उम्मत तो मोहम्मद की है, लेकिन चलती हमारे एक्टरों के पीछे है। उम्मत तो मोहम्मद की है, लेकिन लिबास वो हमारे एक्टरों वाला पहनती है। उम्मत तो मोहम्मद की है, लेकिन नकल वो हमारे एक्टरों की करते हैं। उम्मत तो मोहम्मद की है, लेकिन इनकी शादियों पर रवाज हमारे हैं। उम्मत तो मोहम्मद की है, लेकिन इनके घरों में माहौल हमारा है। उम्मत को मोहम्मद की है, लेकिन मोहम्मद की उम्मत कुरान छोड़ चुकी है। अब वो यूट्यूब पे हमें देखते हैं, अब वो फेसबुक पे हमें देखते हैं, अब वो इंस्टाग्राम पे हमें देखते हैं, अब वो ट्विटर पे हमारे पीछे चलते हैं। तो फिर करो जो होना है। होना तो ये चाहिए था कोई काल ना आती, गैरत ईमानी, हुक्मरानों की तो बात ही कोई नहीं। ये तो कुर्सी के पीछे पागल हो चुके हैं, इनकी गैरत ईमानी दफन हो गई। ये अपनी अपनी गैरत ईमानी को जाके दफन कर आए वहां, इनसे कोई उम्मीद नहीं। हला होना चाहिए था, बाइकाट होता, बड़ा बाइकाट होता है, खत्म, काटा, खत्म, बस एंड, कुछ भी नहीं। एक करारदाद पेश की गई, इसको मंजूर कर दिया गया, ना उम्मत को कुछ हुआ, ना हुक्मरानों को कुछ हुआ है। वो पेशाब पीने वाला मुंह जो गाय का पेशाब पिए, वो हमारे नबी को बातें करेंगे अब। लेकिन उनको पता है भाई इनमें सलाहुद्दीन अय्यूबी कोई भी नहीं, अब उनको पता है इनमें तारक बिन ज़ियाद कोई भी नहीं। सारे मुंडे हैं, दाढ़ियां उतरी हैं, सारे औरतों के पीछे चले फिरते हैं, ये सारे औरतों के तलबगार हैं, ये सारे औरतों के पीछे चलने वाले हैं।
ये मोहम्मद को खुश नहीं करते, ये अबू बकर की नकल नहीं करते। अब इनके सर उस तरह के हैं जिस तरह के औरतें चाहती हैं, अब इनके चेहरे उस तरह के हैं जिस तरह के चेहरे औरतें चाहती हैं, अब इनके लिबास उस तरह के हैं जिस तरह के लिबास इन औरतें चाहती हैं। इनको अब नहीं पता हमारे महबूब का लिबास कैसा था, हमारे महबूब का सर मुबारक कैसा था, हमारे महबूब का चेहरा मुबारक कैसा था, हमारे महबूब का लिबास क्या था। उनको पता है काका जी, इसीलिए तो वो यहां तक आ गए, इसलिए तो वो यहां तक आ गए। लेकिन उम्मत किथे वे, मेरी उम्र मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बनांदियां गुजर गई। जिसने लिखा मैं उसकी मोहब्बत पे कोई शक नहीं कर रहा, पता नहीं उसने कितनी मोहब्बत से लिखा होगा। लेकिन भाई अब को आगे की भी बात करो, उम्मत आज भी बैठी यही सुन रही है, छतियां बरस रही हैं, कोई बात ही नहीं। मैं तेरी बकरियां नु पावांगी मैं चारा, हलीमा मैनू नाल रख लै। ओ तू हलीमा दे नाल ही रहना चाहना, देख वहां क्या हो गया। तो होश में आओ मत, थोड़ा सा को थोड़े से होश के नाखून लो। तू आज भी बैठा यही कह रहा तेरियां बकरियां नु पावांगी मैं चारा, और चारा छड़, वो तलवार उठा, वो तलवार उठा, वो किरदार मजबूत कर, अपनी जिंदगी का कोई मिशन बना, फैसला कर, दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन। हाँ जी, गरीब को थोड़े होश के नाखून लो यार। मेरी उम्र मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बनांदे हम गुजर गई। जिसने लिखा मैं उस पर कोई नहीं, थोड़ा गया हो यार। तुम्हें सिर्फ मदीना पाके टिब्बे याद रह गए, तुम्हें ओहद नहीं याद रही, तुम्हें बदर भूल गई, तुम्हें हुनैन भूल गई, तुम्हें तबूक भूल गई हैं? बड़ा सस्ता सौदा करने लगे हो तुम। या हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस पे इस तरह के हमले, और उम्मत बैठ के लगी मेरी उम्र मदीने ते टिब्बियां दी तस्वीर बना। तू तस्वीर ही बनाता रहा मदीने दे टिब्बियां दी, वे हो की वो गाय का पेशाब पीने वाले वो हमारे महबूब पे भूकेंगे, वो बंदर पूजने वाले, वो सांप पूजने वाले हैं, वो गाय का पेशाब पीने वाले, अब वो हमारे नबी को बातें करेंगे। लेकिन उनको पता है जी, अब उनको पता है ये सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, बाकी सारा कुछ ही हमारा है। कल्चर हमारा, स्टाइल हमारा, डिजाइन हमारा, तरीका हमारा, शादियां हमारे तरीके पे, सब कुछ हमारा है। उनको पता है, क्योंकि पता नहीं इस बात की कितनी हकीकत थी, लेकिन हम सुना करते थे कि उन्होंने कहा था जब 65 की जंग में वो नाकाम हुए, शिकस्त फाश हुई, इरादा करके आए थे नाश्ता जल के लाहौर करना, नहीं कर सके, तो सुना है उन्होंने कहा था ताकत में तो अब इनको नहीं हरा सके, अब जंग टेक्नोलॉजी की होगी इधर जी। और फिर वो जंग लड़े टेक्नोलॉजी के, और फिर क्या हुआ, फिर सारा कुछ ही तबाह हो गया। हमारी बेटियों ने दुपट्टे लेने छोड़ दिए, हमारी बेटियों ने चादरें लेना छोड़ दी, हमारी बेटियों ने सर ढांपने छोड़ दिए, फैशन का राज आया। और देखो हम तो कमजोर हैं नहीं, हम तो बस यहाँ बैठ के जो कर सकते थे हमने किया, लेकिन दुख है जो कर सकते थे उन्होंने भी कुछ नहीं किया। सऊदीया, कतर, दुबई, इनका मुकम्मल बाईकाट करते हुए तुसी मैं बस वक्त हो गया। आखिरी बात शाहबाज, लेकिन मियाँ साहब ने 100 साल पहले कह दिया। आप फरमाते हैं कदर नबी दी जानन वाले विच सौंगे शहर मदीने, वही थे जो उंगली भी नहीं उठने देते थे। बात तो दूर की बात, वो उंगली नहीं उठाने देते थे किसी को। कदर नबी ये सब उनको पता है। ये सारे अब ला इलाहा इल्लल्लाह अंदरों भी साढ़े ने, बाहरों भी साढ़े ने, पता है उनको। बेटा उनको पता है हमारे मोबाइलों में क्या है, उनको पता है सारा कुछ। उनको पता है हम 14 अगस्त किस तरह मनाते हैं, उनको पता है हम 12 रबीउल अव्वल किस तरह। क्या उनके गाने नहीं लगते 14 अगस्त पे? क्या हम उनके गाने लगा के डांस नहीं करते? क्या 12 रबीउल अव्वल के उनके गाने लगा के डांस नहीं होता? क्या ईद पे उनके गाने नहीं चलते?
ان کو پتہ ہے جی صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، باقی سارا کوئی نہیں ساڈا۔ یہ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ یہ حرم سے گرفتار ہوئے حضرت۔ کافر بھی حرم کی حرمت کو مانتے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت زید کو وہاں شہید نہیں کیا، باہر لے آئے حدود حرم سے باہر۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، ابھی آپ نے ایمان نہیں قبول کیا تھا، فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے آپ۔ لکھا ہے کہ انہوں نے وہ تلوار نا حضرت زید کی گردن پہ رکھی اور کہتے ہیں زید چھوڑنا میں نے تجھے کوئی نہیں، یہ نہیں کہ بات کا جواب صحیح دے گا تو چھوڑ دوں گا، نہیں چھوڑنا کوئی نہیں، اور تجھ سے ذاتی دشمنی بھی کوئی نہیں، دشمنی صرف یہی ہے کہ جن کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو ان کی غلامی کا دم بھرتا ہے، تجھ سے کوئی ذاتی، صرف اتنا بتا تو اس وقت میری تلوار کے نیچے ہے، تھوڑی سی حرکت آئے گی تیری گردن کٹ جائے گی، تیرے محبوب اس وقت مدینہ پاک میں ہے، تو سوچ سکتا ہے کہ تو مدینہ پاک ہوتا اور تیری تلوار کے نیچے تیرے محبوب ہوتے، میری تلوار کے نیچے تیرے محبوب ہوتے۔ حضرت جی وقت آخر ہے، لیکن غیرت ایمانی دیکھو، عشق دیکھو۔ ابو سفیان کو آگے سے کہتے ہوئے ابو سفیان تو نے بہت بڑی بات کر دی، تو کہتا ہے میں مدینہ اور میرے محبوب یہاں، تو نے بہت بڑی بات کر دی ابو سفیان، اور یہ تو ناممکن ہے جب تک ہماری رگوں میں خون کا آخری قطرہ گردش کر رہا ہے، یہ ناممکن ہے۔ لیکن سن تو یہ بات کر رہا ہے، ارے میرے محبوب مدینہ میں ہوں اور آپ کے قدم مبارک میں کوئی کانٹا چبھ جائے ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کر سکتے۔ لکھا ہے کہ ابو سفیان بولے، پھر انہوں نے کہا ہے میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں لیکن ایسے چاہنے والے نہیں دیکھے، میں نے بڑے بڑے جناب سپاہ سالار دیکھے ہیں، ایسے چاہنے والے نہیں دیکھے جتنی محبت محمد کے صحابہ محمد سے کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن پتر اقبال 100 سال پہلے رو کے کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ عشق میں رہیں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف یاز، کیونکہ امت